ढोल धमाके के साथ गणेश पूजा की धूम। गणेश चतुर्थी की परंपरा सदियों पुरानी है। मूर्ति घर पर लाने और पूजा के बाद उसका विसर्जन करने की रिवायत 20वीं सदी की शुरुआत में आई थी। श्रद्धालु अपने अपने घरों या समुदायों में भगवान गणेश का स्वागत मूर्ति के रूप में करते हैं। लोग यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं। जो भी मांगते हैं भगवान गणेश उन्हें देते हैं। अकेले मुंबई में हर साल करीब 2 लाख मूर्तियां खरीदी जाती हैं। ज्यादातर मूर्तियां छोटे आकार की होती हैं। पारंपरिक रूप से ये मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे विघटित ना हो सकने वाली सामग्री की बनी होती हैं। उन पर भी सिंथेटिक पेंट किया जाता है, जिसमें लेड, कैडमियम, जिंक और लोहा जैसी भारी धातुएं होती हैं। मूर्तियों का विसर्जन एक बड़ी समस्या है। मूर्तियां नदी, झील या समंदर कहीं भी विसर्जित कर दी जाती हैं। पर्यावरण पर बड़ा गंभीर असर पड़ता है। मुंबई के तटों पर चीनू कवात्रा सफाई एक्टिविस्ट हैं। वो ये सालों से देखते आए हैं। पिछले से पिछले साल हमने एक बहुत बड़ी आपदा देखी थी। हुआ ऐसा था कि हजारों मरी हुई मछलियां तट पर आ गिरी थीं। उन्होंने पीओपी वाली चीजें खा ली थीं। पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी मूर्तियां 2020 में सरकारी बैन के बावजूद हर कहीं दिखती हैं। सैकड़ों हजारों कलाकार और विक्रेता कहते हैं कि मूर्तियां ना बिकने से उनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन कुछ परिवार अलग अलग इको फ्रेंडली तरीके अपना रहे हैं, जैसे कि अरोड़ा परिवार। वे जो मूर्ति घर लेकर आते हैं वो कुदरती मिट्टी की बनी होती है। इसे ट्री गणेशा कहा जाता है, क्योंकि मिट्टी में बीज मिलाए होते हैं। मूर्ति को विसर्जित करने के लिए अरोड़ा परिवार उसे पानी की बाल्टी में रख देता है। पानी में वो पूरी तरह घुल जाती है और उस मिट्टी के लोथड़े में पौधे उगाते हैं। अरोड़ा परिवार के पड़ोसी भी ट्री गणेशा अपना रहे हैं। उनके साझा बगीचे के लिए ये एक वरदान है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि उसकी बदौलत हम पौधे उगाते हैं। आज हर घर ट्री गणेशा लेकर आ रहा है। इस तरह हम कचरा नहीं फैलाते, न ही समंदर में जहरीले पेंट बहाते हैं। यहाँ के ज्यादातर पेड़ हमारी मूर्तियों से आए हैं। ये काम हम 7 साल से कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी में कई पेड़ ऐसे ही लगाए गए हैं। सिर्फ अरोड़ा जैसे परिवार ही उत्सव के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंतित नहीं हैं। मूर्तियों को रिसाइकिल करने की बढ़ती अपीलों के बीच अधिकारियों ने भी एक पायलट प्रोग्राम चालू किया है। क्ले की गणपतियाँ एक अवेयरनेस के कैंपेन के माध्यम से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आई है। नंबर्स ऑफ द क्ले गणपतिज हैव इंक्रीज और टोटल खुद ब खुद नेचुरल वे में उसका डिफॉर्मेशन होने के बाद ही वो जो क्ले है उसको निकाला जाता है और उसको ड्राई करने के बाद में उसका रीसाइकलिंग के लिए जहाँ जहाँ कुंभारवाड़े हमारे अवेलेबल हैं। मिट्टी को वर्कशॉप में लाया जाता है। यहाँ पर शिल्पी पहले कीमती मिट्टी को बचे खुचे प्लास्टिक से अलग करते हैं। एक बार इस्तेमाल के लायक हो जाए तो उस मिट्टी से मूर्तिकार दूसरे त्योहारों के लिए नई मूर्तियाँ गढ़ते हैं, जैसे कि नवरात्र के लिए, जब मूर्तियों की मांग एक बार फिर बढ़ेगी। रिसाइकलिंग के अलावा नगर पालिकाएं लोगों को नदी, झील या समंदर में मूर्तियां विसर्जित नहीं करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इस साल मुंबई शहर में जगह जगह दर्जनों अस्थायी तालाब बनाए गए, जैसे कि ये तालाब जुहू तट के प्रवेश द्वार पर बना है। विसर्जन के मौके पर यहाँ भारी भीड़ जुटती है। अधिकारी कहते हैं आइडिया काम कर रहा है। इस साल 1/3 मूर्तियां ऐसे ही नकली तालाबों में विसर्जित की गईं। बाकी सभी मूर्तियां समंदर में विसर्जित हुई, जो बाद में लहर के साथ बहकर मुंबई के तटों पर आ लगी। मलबा साफ करने के लिए एक्टिविस्ट फिर से जुटे, लेकिन उन्होंने नोट किया कि जागरूकता बढ़ रही है। देश का युवा निश्चित रूप से त्योहारों के मायने समझ रहा है और उन्हें पर्यावरण अनुकूल तरीकों से मनाने लगा है। बेशक दिवाली या ईद और तमाम तरह के त्योहारों को मनाते समय लोगों में जागरूकता आई है और ये संदेश जा रहा है। ये संदेश बहुत सारे और लोगों तक पहुंचना जरूरी है। इसके लिए उन्हें पुरजोर कोशिश करनी होगी कि मुंबई और देश भर में मनाए जाने वाले बड़े त्योहार पर्यावरण सम्मत हो जाएं।